सुनो देवर जी, मुझे बाजार से सब्जी और चाय पत्ती और चीनी और एक डिटर्जेंट का पैकेट ला के दो। और हाँ, डिटर्जेंट का 10 रुपए वाला पैकेट नहीं, बड़ा वाला पैकेट लाना। अरे भाभी मैं अच्छा लाता हूँ। अरे तुम उसको कहाँ परेशान कर रही हो, मैं ले आता हूँ सारा सामान। तू बैठा रहे छोटे, मैं लेके आता हूँ। तुम क्यों लेके आओगे? पूरे घर का राशन तुम भरवाते हो, बिजली का बिल तुम भरते होगे, किराया तुम देते हो, जितने भी फालतू के खर्चे होते हैं, सिलेंडर है, फलाना है, ढिमाका, सब तो तुम करते हो। अब एक छोटी सी सब्जी लाने के लिए भी मना करवा दो अपने भाई को, सब तुम ही कर दोगे तो ये क्या अपनी जिम्मेदारी उठाएगा? आखिर ये भी शादीशुदा है, इसे भी कुछ अपनी जिम्मेदारी उठाने का मौका दो। सब तुम ही करते रहोगे तो ये क्या करेगा? पैसे जोड़ेगा अपने और हमारे खर्च करवाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे इसके भी नई नौकरी लगी है, देखना बेचारा कितना परेशान रहता है। और शादी हुए ही कितने महीने हैं, अभी 4 महीने शादी के हुए हैं। तुम तो खामखा परेशान हो रही। तुम परेशान मत हो, मैं ले आता हूँ सारा सामान। तुम्हें सामान से मतलब होना चाहिए, कौन ला रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इससे मतलब नहीं। तुम अपने काम पे ध्यान दो। हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की, बस अपना खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े करना, इनमें ही ध्यान लगाऊं। क्या हो रहा है घर में, आग लगे घर में, लेकिन मैं ध्यान न दूं, है ना? मुझे तो तुमने नौकरानी समझ के रखा। अरे नौकरानी रख के तो देखो एक बार तुम, तब तुम्हें पता लगेगा बीवी और नौकरानी में कितना फर्क होता है। जब वो लेगी ना हर चिटर पुटर काम के 10-10 हजार रुपए, तब तुम्हें समझ में आएगा मेरी वैल्यू। अरे भैया आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सामान ही तो लाना है थोड़ा सा। कौन सा भाभी ने बहुत ज्यादा सामान बोल दिया है, मैं ले आता हूँ ना। आप परेशान मत होइए, आप टेंशन मत लिया करिए। आपके चेहरे पे मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। देवर जी, इतना ही गौर से कभी मेरा भी चेहरा देख लिया करिए कि मैं कितने टेंशन में हूँ। मेरी टेंशन भी कम कर दीजिए जरा, ये अपने भाई की चिंता रहेगी आपको। भाभी मैं बस सामान लेके आता हूँ, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है भाभी? हाँ जाओ, काम चोर कहीं के। वो तुमने मेरा पर्स देखा हैगा? देखो पहले, पर्स तो गया भाड़ में। जितना सामान बोला है ना, उसका आधा ही लेके आना। सब्जी एक टाइम की और डिटर्जेंट कही देना, बड़ा वाला पैकेट नहीं मिला, 10 ही रुपए वाला लेके आना। अगर तुम उससे ज्यादा वाला लेके आए ना तो तुम्हारी टांगे आज रात में बचेगी नहीं। और हाँ, ये भी सुन लो, अपनी जुबान जिस तरीके मेरे आगे चलाते हो, अपनी भाभी के आगे भी चला लिया करो। उनको बोल नहीं पा रहे थे? अरे हम तो 2 ही सदस्य हैं घर में, हमारा खर्चा होता ही कितना है। वो तो 5 सदस्य हैं, वो 2 मियाँ बीवी 3 बच्चे, 5 हुए ना। उनका खर्चा ज्यादा है कि हमारा खर्चा ज्यादा है? समझा देना अपनी भाभी को, वरना मैं समझाऊंगी ना तो बुरा आपको ही लगेगा पहले। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? वो भाभी बस गुस्से में है, अभी 2 मिनट में ही शांत हो जाएंगी। तुम ऐसे मत सोचा करो, वो बहुत बढ़िया आएंगी। ज्यादा लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आखिर हमें इसी घर में रहना है। हाँ, तुम्हारी भाभी बहुत बढ़िया है और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी चंडालनी हैगी, है ना? जाओ चुप्पे चाप सामान लेके आ जाओ, जितना बताया उतना ही करना। 10 रुपए वाला डिटर्जेंट और एक टाइम की सब्जी, समझ में आ रहा है? चाय पत्ती चीनी दोनों 10-10 रुपए की लेके आना। हाँ सुन लिया मैंने। भाभी वो मैं सामान ले आया हूँ और बाहर टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है? मैं जरा काम से जा रहा हूँ। देखो दीदी, मेरे पति पे ना आप ज्यादा मत चिल्लाया करिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे पति पे कोई चिल्लाए। अगर तुझे इतना ही पसंद नहीं है तो अपने पति से कह दिया कर, मेरे कहने से पहले सारा सामान लाके घर में रख दे। मेरा पति ही नहीं करेगा सब कुछ, थोड़ा बहुत तो खर्चा उठा सकते हो ना तुम दोनों भी। अरे ये क्या बात हुई? आखिर आप इतने ज्यादा मेंबर है, 5 लोग हैं और हम तो 2 मियाँ बीवी है, हमारा होता ही कितना खर्चा आएगा। 2 मियाँ बीवी हो तुम तो तुम खाते नहीं हो, तुम टीवी नहीं देखते, तुम एसी में नहीं सोते, तुम पंखे में नहीं लेटते हैं? क्या करते हो तुम? जो तो हम तो बस 2 ही हैं ना। और आपके बच्चे घड़ी घड़ी फ्रिज खोल खोल के तो पानी पिया करते हैंगे, पानी का खर्चा। एसी 24 घंटे आपके कमरे में चला करता है, वो अलग लो। टीवी आपके तीनों बच्चे देखा करते हैं, वो लो। तो फिर आपका खर्चा नहीं हुआ ज्यादा हमारे से? अब तू मेरे बच्चों का एक एक हिसाब गिनवाएगी? इतनी बड़ी हो गई तू, आई हुई कल की। हिसाब नहीं गिनवा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि मेरे पति के पीछे जरा कमी पड़ा करिए। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए, फिर से बहसबाजी करने लग गए। जेठ जी, मैं नहीं, ये दीदी ने स्टार्ट करी है। पूरी बाबा मैंने स्टार्ट करी है। ज्ञान पहले कौन आया था पहले कि मेरे पति के पीछे ना पड़ा करिएगा। अरे छोड़ो भी ना, तुम तो बड़ी हो, तुम समझा करो ना। वो अभी है ही कितनी उम्र की, बच्ची तो है। जब मैं इस घर में आई थी ना, मैं भी उसी उम्र की थी, तब मैं तो किसी को बच्ची नहीं दिखती थी, ना आपकी माँ को ना किसी और को घर में। तब तो सब मेरे पीछे कौवे की तरीके लगे रहते थे, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ये क्या है, वो क्या है। अब यूं कल की आई हुई इसी उम्र में बच्ची हो गई। अरे यार तुम तो बहस कर रही हो, लड़ाई बंद भी कर दो अब, छोड़ो, मिल बांट के काम कर लो। यार छोटे, मुझे समझ में नहीं आता, इन दोनों महिलाओं को घर में सिर्फ खाना पकाना, बर्तन, कपड़े, इतना ही काम है बस घर में, फिर भी इस छोटे से काम में चिचिर किचिर कराई करती है सारे टाइम। अरे भैया परेशान मत हो, 2 मिनट लड़ेंगी फिर झगड़ के एक ही हो जाएंगी, कर ही लेंगी खुद ना खुद कैसे ना कैसे करके।
हाँ बात तो तेरी सही है, लेकिन देख भाई एक बात तुझे बता दे रहा हूँ, ये दोनों लड़े झगड़े कुछ भी करे, लेकिन हम दोनों भाइयों के बीच कभी मतभेद नहीं होना चाहिए। आज हम जैसे प्रेम से रहते हैं सदा ही हम प्रेम से ही रहेंगे। इतना तो ध्यान रखियो, कहीं तेरी बीवी का भड़काने में तू आ जाए या मेरी बीवी के भड़काने में मैं आ जाऊँ तो भाई कभी मैं बोल दूँ तू सुन लिया, तू बोलेगा तो मैं सुन लूंगा, लेकिन प्रेम नहीं जाना चाहिए हमारे जीवन से। अरे भैया आप तो मेरे पिता समान हैं, कैसी बात करते हैं आप? क्या मैं कभी आपसे झगड़ सकता हूँ? क्या कभी लक्ष्मण जी राम जी से झगड़े थे? सदा ही उनकी आज्ञा का पालन करते थे। ये बात छोटे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी।